इस वीडियो कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे फ्लोचार्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लोचार्ट है क्या। फ्लोचार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम का। आई होप कि आप एल्गोरिथम से पहले से फेमिलियर होंगे। और ऐसे भी एल्गोरिथम एक फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और फ्लोचार्ट उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जिस तरह से हम किसी भी बिल्डिंग के लिए एक नक्शा लेते हैं और उसके बाद उस बिल्डिंग को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसी तरह किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक फ्लोचार्ट बनाते हैं। तो फ्लोचार्ट के कुछ सिंबल हैं, आइए हम उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला सिंबल है स्टार्ट और एंड का। जब भी हम लोग किसी भी फ्लोचार्ट को बनाते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए ये सिंबल है। उसके बाद है प्रोसेस का सिंबल, जो कि एक रेक्टेंगल के शेप में है। जो भी प्रोसेस होता है हम उसे इस रेक्टेंगुलर शेप में डिनोट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास रोहम्बस, जिसमें हम लोग इनपुट आउटपुट लेते हैं। कोई भी वेरिएबल जब हमें लेना होता है तो हम रोहम्बस का इस्तेमाल करते हैं, और जब डिसीजन का इस्तेमाल हमें करना होता है तो हम इस शेप का यूज करते हैं। जैसे कि इफ कंडीशन का, तब हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें फ्लोट दिखाना होता है डायग्राम का, तो हम लोग एरो का यूज करते हैं। जब हमें कनेक्टर का इस्तेमाल करना होता है तब हम लोग सर्किल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल को देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स। हमें दो नंबर को जोड़ने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टार्ट लेंगे, जिसका फिगर कुछ इस प्रकार था। इसके बाद हम लोग इनपुट लेंगे, जिसका फिगर कुछ इस प्रकार था, जो कि एक रोहम्बस था, जिसमें हम लोग दो वेरिएबल ले सकते हैं क्योंकि हमें दो नंबर को जोड़ना है। एंटी एक्स और वाई, और एक जेड वेरिएबल भी ले सकते हैं जिसमें हम लोग एक्स और वाई को जोड़ के उसका सम को रखेंगे। और प्रोसेस करने के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो है रेक्टेंगल। वो कुछ इस प्रकार बनेगा, और इसमें हम लोग प्रोसेस लिखेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हमें सम को डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हम लोग आउटपुट सिंबल, जो कि एक रोहम्बस है, उसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम लोग लिखेंगे प्रिंट z। अब प्रिंट कर लेने के बाद इस फ्लो चार्ट को हमें स्टॉप करना है, तो स्टॉप का सिंबल लगा देंगे। तो ये बनेगा हमारा दो नंबर को जोड़ने के लिए एक फ्लो चार्ट। ये है फ्लो चार्ट दो नंबर को ऐड करने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद रीड इंटीजर 1 इंटीजर 2। उसके बाद इन दोनों इंटीजर को हम लोग सम करेंगे, सम इज इक्वल टू इंटीजर 1 प्लस इंटीजर 2, और फिर डिस्प्ले करेंगे सम। उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। तो ये हमारा फ्लो चार्ट बन गया दो नंबर को ऐड करने के लिए। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो एन नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? जब हम 1 2 3 4 5 6 इन सभी नंबरों को हम लोग एन नेचुरल नंबर कहते हैं, और ये हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए निकालना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 टू एन टर्म्स। इसका मतलब है कि हमें जो भी सम है वो एन टर्म्स तक के लिए निकालना है। तो इसके लिए जो फ्लो चार्ट होगा उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फ्लो चार्ट बनाने से पहले हमें इसके लॉजिक को समझना होगा। तो सम ऑफ एन टर्म्स कहने का मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एन टर्म्स तक। अगर यूजर ने n इक्वल टू
5 इनपुट किया है, तो हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 को ऐड करेंगे, जिसका सम 20 आएगा। तो यूजर को इस सम को चाहिए, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल दे देंगे सम इक्वल टू 0। क्योंकि फिलहाल हम सम का वैल्यू नहीं जानते हैं, इसलिए हम खुद से सम का वैल्यू 0 डिक्लेयर कर देंगे। अब एक और चीज हम समझते हैं कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है, इसे हम ऐड किस तरह से करेंगे। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि i इक्वल टू 1, ये नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट कर रहा है। ये 1 है तो ये फर्स्ट टर्म को, जब ये i2 होगा तो ये सेकंड टर्म को, जब ये i3 होगा तो ये थर्ड टर्म को। तो इस तरह से हम i को इनिशियलाइज कर लेंगे i इक्वल टू 1 से। तो सबसे पहले हमने i को इनिशियलाइज कर लिया i इक्वल टू 1, फिर सम इक्वल टू 0 और यूजर से नंबर ऑफ टर्म्स हमने n इनपुट करा लिया। अब हम लोग अज्यूम करते हैं कि यूजर ने n इक्वल टू इनपुट किया है। अब हमें इसे लूप में चलाना होगा फॉर i इक्वल टू 1 टू i लेस देन इक्वल टू 1। अब ये कैसे चलेगा, तो मान लेते हैं i इक्वल टू 1 2 3 4 5। यूजर ने नंबर ऑफ टर्म्स 5 डाला है, तो i का जो टर्म है 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। अब हम चेक कर रहे हैं कि फॉर i इक्वल टू 1 टू i लेस देन इक्वल टू n। तो सबसे पहले i का वैल्यू 1 है और फिर यहाँ पर चेक होगा कि i लेस देन 5 है, तो हाँ है, तो ये चला जाएगा प्रोसेस में। प्रोसेस में है सम इक्वल टू सम प्लस i, तो ये कुछ इस प्रकार से इवेल्युएट होगा सम इक्वल टू सम प्लस i। सम का वैल्यू हमने 0 रखा था, 0 प्लस i का वैल्यू 1 तो 1। तो अब सम का वैल्यू 1 हो गया। फिर ये लूप आगे बढ़ेगा। अब ये i इक्वल टू 2 हो गया। 2 5 से छोटा या बराबर है, तो हाँ है, तो ये फिर से प्रोसेस में जाएगा सम इक्वल टू सम प्लस i। तो ये अगेन प्रोसेस करेगा सम इक्वल टू सम प्लस i। तो सम का वैल्यू यहाँ से ये 1 होगा और i का वैल्यू यहाँ से ये 2 होगा। तो अब सम का वैल्यू है 3। इसी प्रकार ये चेक करता जाएगा और ये i का वैल्यू 5 तक चेक करेगा। तो जब ये i का वैल्यू 5 होगा, तब ये सम इक्वल टू इसी तरह से प्रोसेस कर कर सम इक्वल टू सम प्लस i। तो लास्ट में सम का वैल्यू 10 होगा और i का वैल्यू 5, सम इक्वल टू 15 आएगा। हमारे पास जो वैल्यू है वो है 15। अब i की इक्वल टू 6 जैसे ही होगा, तो ये चेक करेगा कि 6 5 से छोटा या बड़ा है या नहीं, लेकिन यहाँ पर 6 5 से बड़ा है, तो ये इस लूप में ना जाकर के ये नो में जाएगा। इसके बाद ये फ्लो यहाँ पर प्रोसेस करके प्रिंट सम करेगा। तो सम का वैल्यू 15 है, तो यहाँ पर ये 15 को प्रिंट कराएगा और इसके बाद ये फ्लो चार्ट एंड कर जाएगा। तो इस तरह से सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फ्लो चार्ट बनेगा।